नमस्ते भाई और बहनों। मेरे इस चैनल वास्तु प्रगति में मैं डॉक्टर कल्पना चौरडिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल वास्तु प्रगति द्वारा मैं आपकी वास्तुशास्त्र संबंधी समस्याएं और शंकाएं सुलझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा, कैसे हो हमारे घर का मेन दरवाजा। घर का मेन दरवाजा जो होता है घर का आईना, घर का मेन दरवाजा जो होता है घर का आईना, इसे हरदम साफ सुथरा और सुशोभित ही रखना। या तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी की सूरत देखकर सीरत समझ में आती है। जैसे किसी की सूरत देखकर सीरत समझ में आती है, उसी तरह घर का मेन दरवाजा देखकर घर की हालत समझ में आती है। बस इतना ही कहना काफ़ी है मेन दरवाजे के लिए। मेन दरवाजे की दिशाओं के लिए हम बाद में कभी बात करेंगे। आज तो मैं सिर्फ दरवाजे की पोजीशन के बारे में, दरवाजे की लकड़ी आदि के बारे में मैं बता रही हूँ। घर का मेन दरवाजा जो सिंह द्वार भी कहलाता है, वह घर के बाकी सभी दरवाजों से लंबाई में और चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए। उसकी आइडियल लेंथ आइडियल विड्थ से डबल होनी चाहिए, यानी चौड़ाई से डबल लंबा होना चाहिए घर का मेन दरवाजा। वह अंदर खुलने वाला होना चाहिए। घर के मेन दरवाजे को हरदम मैट गोल्ड या लाइट गोल्ड या मैट गोल्डन ब्राउन कलर से कलर करना चाहिए, ना कि उसे ब्लैक या डार्क ब्राउन वगैरह कलर देना चाहिए। ब्राउन तो भी कभी दिशाओं के हिसाब से चल सकता है, पर ब्लैक कलर हमें नहीं देना है घर के मेन दरवाजे को। जो लक्ष्मी का, पॉजिटिव एनर्जी का आगमन स्थल है, वहाँ पे हमें ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं देना है। घर का मेन दरवाजा, उसकी चौखट, दहलीज सभी पूरे एक लकड़ी से, एक मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए टिकवुड की यानी सगौन की लकड़ी बेस्ट मानी गई है। सागवान जो बोलते हैं, सगौन जो बोलते हैं, उसकी लकड़ी बेस्ट मानी गई है। घर के मेन दरवाजे की दहली, चौखट कभी भी ग्रेनाइट या मार्बल या प्लाईवुड या लोहे की नहीं होनी चाहिए बहनों भाइयों, वो हरदम टिकवुड की ही होनी चाहिए। घर के मेन दरवाजे की दहलीज की लकड़ी कभी कटी पटी नहीं होनी चाहिए। साथ में ही यह ध्यान रखें कि घर का सेफ्टी डोर जो है वो चल सकता है लोहे का, बट मेन जो दरवाजा है वह हमें लोहे का नहीं बनाना है। घर के मेन दरवाजे के एकदम सामने हमें किचन नहीं लेना है। यह बहुत बड़ा वास्तु दोष रहता है बहनों भैया, इसे ध्यान रखिए। मेन दरवाजा खुलते वक्त कभी भी कर्कश आवाज, खराब आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो उसका इलाज कीजिए, उससे भी बहुत सारे वास्तु दोष क्रिएट होते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की मेन दरवाजे की अगर दो हिस्से है तो दोनों समान हिस्से में खुलने वाला दरवाजा बेस्ट समझा जाता है। पर आजकल सेफ्टी के हिसाब से या उपलब्धि के हिसाब से सिंगल डोर ही रहता है, तो यह कम से कम वह सिंगल डोर क्लॉकवाइज खुलने वाला होना चाहिए। यह हमें ध्यान रखना है बहनों और भाइयों। घर के मेन दरवाजे के बारे में मैंने आज ये तो बताया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि घर के मेन दरवाजे के कौन सी दिशाओं में होना चाहिए, कौन सी दिशाओं में रहे तो अच्छा है, कौन सी दिशाओं में रहा तो वास्तु दोष निर्माण करता है। उसके लिए हमें क्या इलाज कर सकते हैं, ये अगली बार बताएंगे। वास्तुशास्त्र यह इतना बड़ा टॉपिक है कि यहाँ पर सिर्फ घर के मेन दरवाजों के बारे में ही सैकड़ों पन्ने लिखे हुए हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा तो डिटेल नहीं बता सकते। आपकी अगर वास्तुशास्त्र संबंधी कुछ क्वेरीज है, आपके घर के वास्तु दोषों के संबंधी कोई समस्याएं है, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके मैसेज की, आपकी शंकाओं का समाधान मैं हरदम करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।